हाँ भाई, क्या सोच रहे हो आप लोग? कैसे होगा, क्या करेंगे? सर एरिया निकल। हाँ श्रुतिता, बोलो। बोलो भाई। सर मेरे को लग रहा है डायगनली जा सकते हैं। हाँ, कैसे लग रहा है आपको? सर डायगनली जाएंगे। हाँ, तो डायगोनली जाएंगे अपन लोग, है ना? तो यहाँ से अपन सीधा ऐसे यहाँ से पहुंच जाएंगे। ठीक। तो ये लेंथ कितना है? √2L होगा। सोचो। होगा कि नहीं होगा? बोलो। बिल्कुल। ये एल है, ये एल है। तो ये √2L होगा डायगोनल। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल के देखो। तो आप टाइम अगर डायगोनल का निकालो तो वो कितना आएगा? सर लेंथ, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है? √2L अपॉन स्पीड। स्पीड यहाँ पे क्या होगा? V/N। तो ये क्या हो जाएगा? √2NL/V। ठीक है। बोलो। अच्छा, अगर मान लेते हम कोने कोने से चल के जाते, ऐसे जाते तो क्या होता? ए पॉइंट से ऐसे जाते। ठीक है। तो सर बी बी लगता स्पीड। हाँ, तो अगर हम टी वॉकवे जाते तो लेंथ कितना कवर करना पड़ता? यहां से यहां जाते, यहां से यहां जाते, 2L लेंथ कवर करना पड़ता कि नहीं? और स्पीड यहां पे चलने की कितनी है? V। बोलो। यस। बोलो। सही बात है कि नहीं? यस सर। अच्छा, ऑब्वियसली V/N कम है, इसका मतलब N greater than 1 होगा। बिना कहे 1 से तो बड़ा ही होना चाहिए, हाँ सर। है ना? अच्छा, एक बार के लिए अगर हम मान लेते हैं कि हम यहां कहीं से मुड़ गए। एक बार के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम यहां कहीं से मुड़ गए। ठीक है, यहां से हम यहां तक आए और यहां से फिर हम यहां गए। ठीक है, ये डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं। ठीक है। लेट अस सपोज यह मान लेते हैं, आ, क्या मान ले बताओ? L/6 मान लेते हैं। L/6 नहीं मानते हैं। आ, बीच का अपन ट्राई करते हैं ना, L/2 मान लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है। ऐसे अपन करें। ठीक है। तो ये L/2 हो जाएगा। अच्छा, ये L है, ये L/2 ये वाला है, तो ये कितना हो जाएगा? √L²/L² + 4। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। बोलो। यस सर। हाँ सर। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है देखना जरा। सर L/2 में आपको
L/2 डिस्टेंस तक आप v से जाओगे तो L/2 v हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √5 L/2 इंटू v/n। तो ये क्या हो जाएगा, L/2v प्लस n√5 L/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। यस सर। अब यहाँ पे v आएगा, हाँ, यहां से आप L/v बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस ये बन गया। ठीक है, अब n को हम कुछ भी 1 से बड़ा ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं सपोज। ठीक है, अगर हम सपोज एक सेकंड के लिए n की वैल्यू 2 अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2√2 बन रहा है कि नहीं, बोलो। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो क्या 2√2 से बड़ा है, मतलब डायगोनल के अलोंग जाने में समय ज्यादा लग रहा है, बोलो। यस यस सर। सर। अच्छा, n की वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वाली बताना, देख के जरा। सर ये हो तो 1 + 5 √5 इंटू 2/2 बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं, बोलो। यस सर। अच्छा, ये वैल्यू कितनी होगी, 1 + 2 इंटू 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग प्लस 1/2। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, ये 2.5 के आसपास कुछ बन जाएगा कि नहीं, बताओ। हम्म। बिल्कुल बन जाएगा। सर ठीक है, एन की वैल्यू। हाँ। अच्छा। एन की पूछिए सर। वैल्यू अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ रहा था, 2√2 आ रहा था, 2√2 की वैल्यू क्या होती है, 2 × 1.4, तो 2.8 बन रहा है कि नहीं, मतलब यहां से यहां जाने में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 2.8 का फैक्टर का हो रहा है, और वॉक वे में चलने में कितने का फैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, 2.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, बोलो भाई। यस सर। तो मैं वॉक ये अवे कहना चाह रहा कंपेयर। हूं कि ये जो डायगोनल वाला एरिया है, डायगोनल वाला लेंथ है, ये मिनिमम टाइम नहीं लेगा, मैं इतनी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो इंट्यूशन से आपको लग रहा है ना डायगोनल के लॉन्ग चलेंगे तो मिनिमम टाइम लेगा, वो ऐसा नहीं होने वाला है, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, बोलो। यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई। हाँ, आ गई सर समझ। आ गई। यस सर। अच्छा, अब बात ये है कि ये वाले पाथ पे भी मिनिमम टाइम लगेगा, ये हम नहीं कह सकते ना। एक बात तो मैंने प्रूव कर दी कि जो आप बोल रहे थे डायगोनल के लॉन्ग जाना है वो मिनिमम टाइम नहीं लगेगा, बट ये जो ब्लू पाथ है इसके अलॉन्ग भी जाके मिनिमम टाइम ही लगेगा, ये हम कैसे कह दें, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यस सर। है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम क्या करने वाले हैं, हम मान लेते हैं कि यहां से उसने चलना चालू किया, सब शब्दिता ने, और यहां तक चल के आई, ठीक है, और यहां से वो मुड़ गई और यहां बी पे आ गई, ऐसे चली शब्दिता, ऐसे इस वाले पॉइंट से मान लेते हैं एक्स दूरी तक, एक्स दूरी वाला ये पॉइंट है, यहां से शब्दिता ने टर्न लिया, ठीक है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा फिर, L - x हो जाएगा कि नहीं, बोलो। और फिर ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L² + x² हो जाएगा कि नहीं। इस पॉइंट को हम यस क्या सर। बोल देते हैं, C, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, D। अब AC में चलने के लिए कितना समय लगा, सर AC की लेंथ
अपॉन इस वाले पाथ में चलने की वेलोसिटी, और सी बी में कितना समय लगा, सी बी की लेंथ अपॉन उसकी वेलोसिटी। बोलो। बोलो। यस सर। टोटल टाइम कितना लगेगा पूरी जर्नी में, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। प्लस। करना पड़ेगा कि नहीं। सर यहाँ पे टाइम एक्स पे डिपेंड कर रहा है, देखो एक्स, एक्स क्या है, इस पॉइंट से कितनी दूरी पे वो मुड़ी शब्द था, मतलब एक्स चेंज करेंगे तो टाइम अलग अलग लगेगा। बताओ। हम्म। तो हम कह सकते हैं ना टाइम किसका फंक्शन है, एक्स का। यस सर। इसी को तो मिनिमम करना है, तो क्या कर देंगे, डीएक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब यहां से 1/v को कांस्टेंट है तो 1/v बाहर निकाल देंगे। अब एल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, प्लस एन कांस्टेंट है। अब यहां पर देखो, यहाँ पे देखो अंडर रूट फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, और फिर ये अंदर वाली चीज क्या है, फर्स्ट फ्लोर है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -12 इंटू 0 + 2x। ये बनेगा कि नहीं। यस सर। इसको आपको 0 के बराबर पुट ना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कल मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना होता है। हम्म। अब यहां पर देखो, यस। अब यहां पर देखो 1/v तो 0 में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्या बचा, 1 + n/2, ठीक है, इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। यही बचा, देख लो, यही बचा। यस सर। एक 2 से एक 2 गया, इस 1 को इस तरफ ले जाओ। नहीं सॉरी, कोई दिक्कत है क्या, कुछ गड़बड़ किया हमने। हाँ यहाँ -1 था ना, यहाँ -1 है ना, ये माइनस, ठीक है। तो ये -1 इस तरफ जाएगा तो +1 आ जाएगा। अब हम क्या करें, एन को इस तरफ ले जाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। फिर अब क्या करें, एन को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ ले जाओ, एक्स को इस तरफ ले जाओ, एक्स की वैल्यू आ गई। इतनी डिस्टेंस पे जब शब्दता मुड़ेगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा। बोलो भाई। अब टी मिनिमम कैसे निकालेंगे, कल सिखाया था। अब क्या कर दोगे, इस वाले फंक्शन में वो वैल्यू पुट कर दोगे, इस वाले में कर दोगे कि नहीं। तो टी मिनिमम कैसे आएगा, टी मिनिमम आपको निकालने के लिए इसमें एक्स की जो हमने वैल्यू निकाली वो पुट कर दी जाएगी। तो हमारे पास क्या आया, 1/v L-x प्लस क्या है ये, n इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो था, यही नहीं था, बताओ। इसमें ये वैल्यू पुट कर दो एक्स की, तो टी मिनिमम आपको मिल जाएगा, कितना मिनिमम समय लगा।
एक्स सर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर। हाँ, सर रूट भी है ना, रूट एन स्क्वायर प्लस वन। क्या एल क्या है। बाई रूट एक्स हाँ, का वैल्यू। यहाँ पे रूट भी है। तो टी मिनिमम की वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व करो जरा। तो यहाँ से एल बाहर निकाल लो सब में से, तो एल बाई वी अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन माइनस वन। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब इसको यहां से भी एल बाहर निकाल लोगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एन इंटू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस टू होल अपॉन, यही बना कि नहीं, बोलो भाई। यस सर, यही बन। बताओ भाई। अब इसको सॉल्व आगे नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दो। बोलो। यस सर। बताओ बताओ बताओ, बोलो यार कुछ। सर आ गया। हाँ, आ गया सर। पक्का। यस सर, पक्का। कैलकुलेशन सही है सब। एक मिनट को, ये एक्स कभी हम सोच रहे हैं इतना गंदा क्यों आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर को यहाँ लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा ना। तभी हम सोचे कुछ कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, इतना गंदा क्यों आ रहा है आंसर। अरे ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ जाओगे तो माइनस वन आएगा ना। हाँ सर, माइनस वन। अब यहाँ पुट करो जरा, अब सही आना चाहिए। वही हम सोचे इतना गंदा कैसे आ रहा है, वही हम सोच रहे थे इतना भयानक क्यों मैं आ तो रहा है डर आंसर, सिंपल होना चाहिए। गई। अब यहाँ पुट करो जरा, इस एक्स की वैल्यू इसमें पुट करो जरा, तो अब टी मिनिमम मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे पुट करो जरा, वन अपॉन वी। एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, एल स्क्वायर होल अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। अब एल बाहर निकाल लो। ठीक है, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, प्लस एल बाहर निकाला तो यहाँ एन ऊपर है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अंडर रूट में क्या बनेगा, वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन बनेगा कि नहीं। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से टी मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपॉन वी। ठीक है, ये क्या बन गया, ऊपर एन स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, बताओ। हम्म, यस सर। यस यही आ सर। रहा है। हाँ यस सर। सर क्या हाँ, नहीं है क्या। अभी तक, सर मतलब अभी भी इतना बहुत क्या। गंदा सा आ रहा है। हाँ ठीक है, आंसर ये है, यहां तक पूछा गया है। सर हाँ, मिनिमम टाइम निकालना है। अरे मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ,
एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन क्या था वही दिखा देता हूँ। ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देखो सवाल क्या है। सवाल ये बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ए लोकेटेड ऑन हाईवे, ये एक हाईवे ऐसा है, ठीक है। वन हैज टू गेट टू कार एज सुन एज पॉसिबल एट पॉइंट बी। इस इस बंदे को, ये हाईवे पे खड़ा हुआ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचना है। लोकेटेड इन अ फील्ड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम हाईवे। हाईवे से एल डिस्टेंस दूरी पे एक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। इट इज नोन दैट द कार मूव्स इन द फील्ड ईटर टाइम्स स्लोअर देन ऑन द हाईवे। मतलब हाईवे के अलोंग, मतलब यहाँ अगर वी स्पीड है, तो ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है यहाँ पे वी अपॉन ईटा स्पीड होगी, जिसको मैंने एन कह दिया, ठीक है। ठीक है। फिर बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। इस डी पॉइंट से कितनी दूरी पे उसको हाईवे से ऐसे मुड़ना चाहिए। तो आंसर क्या आ रहा है, एल अपॉन ईटा स्क्वायर माइनस वन, यही हमारा आया। ठीक है। मिनिमम टाइम, उसको जल्द से जल्द पहुंचना, कंडीशन क्या है, जल्द से जल्द पहुंचना है, क्या है, एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या हुआ है, टी क्या करना है, मिनिमम करना है। तो कहां से मुड़ना चाहिए कि टी मिनिमम हो जाए, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये पूछा था, तो टी मिनिमम निकालने के लिए हमने आपको एक स्टेप आगे का बता दिया कि इसको वापस उस इक्वेशन में रख दोगे तो टी मिनिमम भी मिल जाएगा। बोलो भाई। तो हमने समझ गए क्वेश्चन, सर। हाँ, तो एक तरीके से यही तो पॉइंट हो गया कि आप हाईवे में यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ पहुंचना है कैसे, और यहाँ पे आपकी स्पीड वी है, यहाँ पे वी अपॉन एन है, एन बोल दो ईटा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कहां से मुड़ जाना चाहिए, किस पॉइंट से मुड़ जाना चाहिए, एक्स की वैल्यू मिनिमम कहाँ होगी, यही तो निकाला, एक्स की वैल्यू तो निकाली है, कहां से मुड़ जाना चाहिए कि आप बी में मिनिमम टाइम में पहुंच पाओ। ठीक। बोलो भाई। अब ये क्यों करा दिया, क्योंकि ये एक फेमस सवाल है, हो सकता है एज इट इज आ जाए, तो इसका आंसर सीधे याद रखना भैया, है ना। एल अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट। इस पॉइंट से मुड़ते हैं तो टाइम क्या होता है, मिनिमम होता है। इस पॉइंट से आप मुड़ोगे तो टाइम कितना लगेगा, मिनिमम लगेगा। बोलो भाई। बोलो भाई।
सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए ना। हाँ बोलो भाई। हम्म। बोलो यार। सर थोड़ा ना कंफ्यूजिंग सा है ये क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग है? बताओ भाई। यस सर। सर खुद से और एक दो बार करना पड़ेगा सर। हाँ। यस सर, खुद से नहीं करेंगे ना तो बस समझ में ही आएगा। अच्छा। बोलो भाई। ठीक है, एक बार देखना है इसको, ठीक है, नहीं समझ आया तो पूछना। ठीक है, ये सॉल्यूशन बायजूस का साइट से मैंने लगा दिया आपके रेफरेंस के। ठीक है। ठीक है, करें आगे। चलो करें। करो। सर हाँ बोलो बोलो। A farmer has 100 meter of fencing, wants to enclose a rectangular field. रेक्टेंगल बना लो पहले तो। चलो, अब इस रेक्टेंगल की लेंथ हम मान लेते हैं L है, ब्रेड्थ हम मान लेते हैं B है। ठीक है, व्हाट डायमेंशन शुड द फील्ड हैव टू मैक्सिमाइज द एनक्लोज एरिया। सबसे पहले तो उसके पास फेंसिंग कितनी है, 100 मीटर है। तो फेंसिंग कहाँ लगेगी, इसके चारों ओर लगेगी।
सबसे पहले इक्वेशन क्या हो जाएगी, 100 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। अब हमको क्या करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। इसका ये एरिया कितना होगा सर, एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दो वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है। एक किसी वेरिएबल को हमको यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम सपोज बी को रिप्लेस कर देते हैं, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस एल। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एरिया कितना बन जाएगा, एल इंटू 50 माइनस एल, 50 एल माइनस एल स्क्वायर। अब एरिया को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। तो एरिया को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि एरिया एल का फंक्शन बन गया है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 50। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2l। और इसको मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू क्या आ गई, 25 मीटर। अगर एल की वैल्यू 25 मीटर आ गई, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस 25 मीटर। तो मैक्सिमम एरिया जो इससे आप एनक्लोज कर सकते हो, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 मीटर। मतलब इतने वैल्यू के फेंसिंग से आप मैक्सिमम इतना एरिया एनक्लोज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर या इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। बोलो भाई। बोलो भाई, यस सर। समझ आई ये बात। हाँ, शब्दिता। नहीं सर। हाँ, नहीं सर। नहीं आई, क्या नहीं आया, पूछो ना भाई। सर मैं यूट्यूब पे जाके वापस वीडियो देखूंगी क्योंकि बार बार दिख भी नहीं रहा अच्छे से। कैसे नहीं दिख रहा है। सर ए, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, पापा आएंगे तो हॉटस्पॉट लूंगी। करो। अब इस बार क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 400 है। तो मान लेते हैं इसका लेंथ एल है और इसका ब्रेथ बी है। अब एरिया 400 दिया है, तो हम पहले इक्वेशन क्या लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ये हमको 400 गिवन है, ये कांस्टेंट है। ये फर्स्ट इक्वेशन।
अब हमको मिनिमम अमाउंट ऑफ फेंसिंग यूज करनी है। फेंसिंग कहाँ लगेगी? इसके चारों ओर लगेगी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 × L + B। ठीक। अब यहां से देखो, यहाँ 400 कांस्टेंट है, तो एक किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन से। मान लेते हैं हम बी की जगह रख देते हैं वैल्यू क्या, 400/L इस इक्वेशन में। तो हमको पेरीमीटर कितना मिल जाएगा? 2 × अब फेंसिंग मिनिमम यूज करनी है तो हमको पेरीमीटर मिनिमम करना पड़ेगा, तभी तो फेंसिंग मिनिमम यूज होगी, क्योंकि यहां पर हमने चारों ओर फेंसिंग लगा रखी है। ठीक है, ये चारों ओर यहाँ पर ऐसे फेंसिंग लगा रखी है, तो पेरीमीटर कम मिनिमाइज करोगे तब तो फेंसिंग मिनिमम यूज होगी। तो इसको आप एल के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? डिफरेंशिएट। ठीक है, तो 2 बाहर निकाल दोगे कांस्टेंट, इस एल का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 400 कांस्टेंट आएगा 1/L का, -1/L² होता है डिफरेंशिएशन। और इसको आप किसके बराबर पुट कर दोगे? 0 के बराबर, क्योंकि हमको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। मैक्सिमम करना हो चाहे मिनिमम करना हो, हम क्या करते हैं? dp/dl करके 0 के बराबर पुट कर देते हैं। अब यहां से देखो, ये 2 गया और 1 को हम क्या कर देंगे? उस तरफ भेजेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? -400/L² इज इक्वल टू -1। 1 से 1 कैंसिल, तो हमको यहाँ पे L² की वैल्यू 400 मिल गई। एल की वैल्यू हमको मिल जाएगी 20 मीटर। अगर एल की वैल्यू 20 मीटर मिल गई, तो यहां से बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 400/20, मतलब 20 मीटर। तो जब ये एक स्क्वायर होगा 20 × 20 का, तब हमको मिनिमम फेंसिंग की नीड पड़ेगी। देख लो भाई। अच्छा, कोई चेक करना चाहे क्या सच में 20 पे मिनिमम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं, बताओ। आपको क्या मिल रहा है? dp/dl क्या मिल गया आपको? सर वो हमको मिल गया है 2 × 1 प्लस, ये मिला आपको। अब आपको चेक करना, मान लो यहाँ मिनिमम है कि नहीं, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। कल सिखाया था। 2 × 1 का डिफरेंशिएशन 0, 400 बाहर, सॉरी -400 बाहर, और 1/L² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो, L⁻² लिखोगे, -2 आगे, और यहाँ एक और -1 हो जाएगा। बोलो भाई। ये हमारे पास देखो, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 1600। अब आप d²p/dl² की वैल्यू कब निकालोगे? एट L = 20 पे निकालोगे। तो आपको क्या मिलेगा? 1600। ठीक है, तो आपको ये क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं, बताओ। और कल मैंने बताया था d²p/dl² अगर पॉजिटिव हो, मतलब >0 हो, तो क्या होता है? वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। यस सर। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो, है ना, मैक्सिमा है मैक्सिमम। कि नहीं है। कैसे करोगे? अगेन इसमें dA/dl की वैल्यू मिल गई ना, 25 - L मिल गई कि नहीं, बताओ। मिल गई कि नहीं? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो ये 0 -1 मिल गया, जो कि <0 है। और जब d²A/dl² <0 होता है, तो पॉइंट ऑफ क्या होता है? मैक्सिमा। कल सिखाया था कि नहीं? अच्छा, इन फिजिक्स नोट कर लो एक चीज। इन फिजिक्स, ये हमने कंसेप्ट के लिए आपको कर दिया। इन फिजिक्स वी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू चेक d²। ये वाला जो स्टेप है ना, ये करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये मैथ्स वालों को करना होता है।
फिजिक्स में इसकी आवश्यकता नहीं, फिजिक्स में जो पॉइंट आएगा वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वही होगा, इसलिए आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने देखो इसके पहले वाले इस सवाल में वो वाला टर्म चेक नहीं किया, देखो इन लोगों ने भी नहीं किया। यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी का टर्म है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी तो निकालना चाहिए था कि नहीं, बताओ। पर उन्होंने कहीं निकाला क्या, नहीं निकाला। तो फिजिक्स में जो चीज हमसे पूछी जा रही है वही डायरेक्टली आती है, तो हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हम फ्यूचर में चेक नहीं करेंगे। मेरी बात ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है सर, यस सर, हाँ। समझ गए सर। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं, बताओ। समझ में आया सर। आ गया शब्दिता? यस सर। तो डबल डिफरेंशिएशन वाला जो कंसेप्ट है वो मैंने सिखाने के लिए बताते हैं, ठीक है। उसको फिजिक्स में हम चेक नहीं करेंगे हर सवाल में, ठीक है। फिजिक्स में ऑटोमेटिकली जो हमें चाहिए है वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। बोलो। बोलो भाई। सर लास्ट लाइन क्या लिखा आपने नोट पे? दिखाता हूँ। ये लिखा है, मैंने वही बात लिखी ना जो मैंने आपको अभी समझाई, कि फिजिक्स में ये डबल डिफरेंशिएशन करके हम चेक नहीं करेंगे। फिजिक्स में हम डबल डिफरेंशिएशन करके चेक नहीं करेंगे, जब हमको कुछ मैक्सिमा मिनिमा करना होगा ना, तो हम दोबारा दो बार डिफरेंशिएशन करके चेक नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली जो रिक्वायर्ड वैल्यू वही हमको मिलती है, बार बार हम इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये बात समझ में आया कि ये नहीं? आया ये सर। ये वाला स्टेप हम स्किप कर देंगे फिजिक्स में। जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनको हर सवाल में चेक करना पड़ता है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। फिजिक्स में क्या होगा, हम ऐसा हमारे जो सवाल होंगे उसमें डायरेक्टली हमको जो रिक्वायर्ड होगा मैक्सिमा या मिनिमा सीधे वो मिलेगा, तो हम ये स्टेप स्किप कर देंगे। समझ गए सर। हम्म। बोलो। ठीक है। अब बात आती है इंटीग्रेशन की, ठीक है। जैसे आपसे कोई बोले कि यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालो, ठीक है, x1 से लेके x2 तक का। ये कोई ग्राफ f ऑफ x है, ठीक है।
बोलो। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम dx dx विड्थ की बहुत सारी स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे। बोलो। ठीक है, ऐसे करके यहां भी एक स्ट्रिप आएगी बीच में। बोलो। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप में हमने इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रिप है ये कुछ x कोऑर्डिनेट पे है dx विड्थ की, है कि नहीं? अब ये वाला जो फंक्शन का ये पॉइंट है, ये कितना होगा बताओ। सर ये तो एफ ऑफ एक्स होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट है कि ये। बोलो, एफ ऑफ एक्स होगा कि नहीं? अगर ये x1 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ x1 होगा। ये वाला पॉइंट x2 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ x2 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा कि नहीं? बोलो। बोलो। हाँ सर। तो ये वाली जो स्ट्रिप है, जो x1 के पास में स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप, ये पतली सी स्ट्रिप, ये कैसी बिहेव कर रही है, रेक्टेंगल की तरह। इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा सर, dx इसकी विड्थ है, इंटू इसकी हाइट कितनी है, fx1। ऐसी सेकंड स्ट्रिप का एरिया आप निकालना चाहोगे, अगर मान लीजिए यहां पर सेकंड स्ट्रिप का एरिया निकालोगे, यहां पर ये सेकंड स्ट्रिप है, इसका एरिया निकालोगे, तो यहां पे कुछ मान लीजिए x, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट है x, या x प्लस कुछ समथिंग है, तो dx इंटू एफ ऑफ उसका कोऑर्डिनेट। ऐसे ये वाला स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया कितना होगा बताओ। सर dx इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा कि नहीं? बोलो। और ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप है तो टोटल एरिया निकालना होगा आपको, तो सबको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। 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 यस सर। सबको ऐड करना पड़ेगा ना, इस पतली पतली छोटी स्ट्रिप्स को। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, समेशन लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। बोलो। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, x1 से लेके x2 तक जितनी भी स्ट्रिप है सबको ऐड कर दो। यस। और समेशन, इसका मतलब क्या होता है, समेशन जोड़ना, और इसका मतलब भी क्या होता है, समेशन जोड़ना। दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, समेशन जोड़ना। सिग्मा का मतलब भी समेशन होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब भी समेशन होता है। तो जब ये स्ट्रिप इनफाइनाइट होती है तो सिग्मा इंटीग्रेशन में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है वो आपको आपको चिंता नहीं करनी, बस आपको ये पता चलना चाहिए कि जब इनफाइनाइट स्ट्रिप हो जाएंगे तो सिग्मा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। देख लो भाई। यस सर। ये बात समझ आया कि नहीं? बोलो। समझ आया सर। तो इंटीग्रेशन के बारे में दो तीन चीजें आपको समझनी है। ठीक है, पहली बात क्या है, इंटीग्रेशन किसी एक फंक्शन का क्या दिखाता है, एरिया।
ठीक है। और दूसरा इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन। ये दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे वैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक बात मुझे बताना, पहला पहला, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx। ये क्या होता है? एक्स की पावर n+1 होल अपॉन n+1 प्लस सी। सी क्यों? क्योंकि सी एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। सर आपने बोला है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो हमने एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट किया तो हमें ये मिला। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। लेट्स चेक। 1/n+1 बाहर आ जाएगा। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो n+1 नीचे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। देखो, तो x की पावर n को इंटीग्रेट किए तो ये मिल गया, इसको हम डिफरेंशिएट किए तो ये मिल गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x की पावर n को जब हम इंटीग्रेट किए तो हमको ये मिल गया, और जब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए तो हमको ये मिल गया। इसलिए हमने लिखा है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बोलो भाई, ये हमने प्रूफ कर दिया। बोलो, बताओ यार, क्या हो गया? तो इसमें हमने यस सर। बेसिकली क्या किया, पावर में एक ऐड कर दिया और उसी नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमने ये चीज पढ़ी थी क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या है? कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा कि नहीं, बताओ। बोलो। यस सर। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, वो क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। पर सर ये जो माइनस है ना, इसको आप इस तरफ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस तो कहीं भी जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स। बोलो भाई, बोलो भाई। हम्म। फिर सर यस सर। आपने ये पढ़ाया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही रहता है, तो इंटीग्रेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोलो। यस सर। सही बात है। और कौन सा फॉर्मूला सही बात। पढ़ाया था? सर आपने पढ़ाया था ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे x की पावर n में ये फॉर्मूला लगाना है, पर जब n की वैल्यू -1 हो तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक चीज लिख देनी चाहिए, क्या?
n is greater than क्योंकि n की वैल्यू अगर -1 है तो 1/x बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन है x है। यस, बोलो। yes. और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा डिफरेंशिएशन में हमने? बोलो। सर 10x का डिफरेंशिएशन क्या था? हाँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x हमने पढ़ा था, sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x। यही फॉर्मूले पढ़े थे, इतने ही की नीड होती है। देख लो भाई। ठीक है, इसमें से भी मेन फॉर्मूला, ज्यादा फॉर्मूला यूज कौन सा होता है? एक ये यूज होगा, एक ये यूज होगा, एक ये यूज होगा, एक ये यूज होगा। ठीक है, ये सर 4 फॉर्मूले ही मेनली यूज होते हैं। हाँ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है। हाँ, देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं एक कांस्टेंट इंटू एक्स का, तो क्या बनता था? c बाहर आ जाता था और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता था। तो अगर हम एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? c इंटू एक्स बन जाएगा वो। ठीक है, ये c डैश ये अलग कांस्टेंट है और ये इसके साथ लगा हुआ कांस्टेंट, इसको a लिख देता हूं। अगर कोई कांस्टेंट a इंटू एक्स का हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आ जाता था? a इंटू 1 आ जाता था। तो अगर हम उस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर देंगे, a का अगर हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा? x आ जाएगा। इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि x की पावर 0 यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है, तो x की पावर 0 + 1/1 लिख दोगे इस वाले फॉर्मूले से। बोलो। बोलो, क्या हो गया? सर हाँ, अगर कोई वैल्यू जैसे क्या हो गया भाई? इतना मतलब सदमे में क्यों तुम लोग हो? कौन सा वैल्यू बोलो? हाँ वो तो हो गया सर। हाँ, नहीं सर हो गया है। हो गया। हाँ चलो बस खत्म, अब क्वेश्चन करते हैं। इतने ही फॉर्मूले हमको। अच्छा हाँ, और एक दो बातें और हैं भैया। जैसे हम इन डिफरेंशिएशन में करते थे, मान लो f(x) प्लस माइनस g(x) प्लस माइनस h(x), ऐसे बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। तो इंटीग्रेशन सब में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सब में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू g(x). ठीक है, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो आपको एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एक को आपको सेकंड बनाना पड़ता है। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड करते हैं? आइलेट से। आई क्या है? इनवर्स, जो आपके सिलेबस में नहीं है तो आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, एल क्या है? लॉगरिथमिक। ए क्या है? अलजेब्रा। टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री।
और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो इनमें से ये ऑर्डर रहेगा फर्स्ट और सेकंड चूज करने का। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होता है इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन। इसका आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों बता दिया, इसलिए बता दिया जिसमें आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था वैसे इंटीग्रेशन का होगा, ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन का अलग फॉर्मूला है। बोलो भाई। बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं होगा फिजिक्स में, कहीं भी यूज नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए बताया जिसमें आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि जैसे डिफरेंशिएशन में हो रहा था वैसे इंटीग्रेशन में होगा, ऐसा नहीं है, इसका अलग फॉर्मूला है। ठीक है, चलो करते हैं। करो। बहुत ही सिंपल है। हो गया सर। अब आपको ये निकालना है, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये हम एक दो बार लिखेंगे स्टेप, फिर उसके बाद लिखना छोड़ देंगे जैसे डिफरेंशिएशन में किया था। ठीक है, फिर अब देखो, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, पावर में ऐड करना है 1, उसी नंबर से डिवाइड कर दो। पावर में ऐड करो 1, 7 + 1 8, और उसी नंबर से डिवाइड कर दो। 2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। पावर में ऐड करोगे 1, 6 + 1 7, उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे। यहां पर देखो, पावर में ऐड करो 1, 3 और 1 4, उसी नंबर से डिवाइड कर दो। यहां देखो, पावर में ऐड करो एक 1/3 + 1, 1/3 + 1, ये हो जाएगा 4/3। एक्स की पावर क्या बन जाएगा, 4/3 होल अपॉन, उसी नंबर से आप डिवाइड कर दोगे। 4 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता भैया, 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अभी मैंने सिखाया। 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 × x⁻0 dx। अब इसको एक बार करके दिखा रहा हूं, फिर आप याद रखना। अब 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻0 dx। अब पावर में एक ऐड कर दोगे तो 0 + 1 1, और उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे तो 4x बन जाएगा। और एक कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में लास्ट में आता ही। यस,
बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब यहां निकालना है, इसमें भी पूरा करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अगले सवाल से हम क्या करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, सीधे आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने को, माइनस कॉस एक्स, एक्स की पावर 8, एक पावर ऐड कर दोगे और उसी से डिवाइड कर दोगे। 1/x का क्या होता है, एल एन एक्स, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही रहता है। आंसर खत्म। बोलो भाई, बोलो भाई। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -7 प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 6 e की पावर एक्स फोर्थ। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनको भी इंटीग्रेट करो। हो गया सर। अब बहुत इजी है, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, गलती ना हो इसलिए हम इसको ऐसा लिख लेंगे। अब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं, एक्स की पावर -7, तो एक पावर बढ़ाना है, -7 प्लस 1 करोगे तो -6 आ जाएगा भैया, याद रखना। और उसी नंबर से नीचे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया जिसमें गलती ना हो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। ठीक है, फिर +6 बाहर आ जाएगा, e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स ही रहता है। आंसर। इसको करना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसको हम लिख लेते हैं x की पावर -2। और अब हम सीधे आंसर लिखेंगे, देखो एक पावर में बढ़ाना है, उसी नंबर से डिवाइड करना है, तो स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, उसी से डिवाइड हो गया। यहाँ -2 है तो -2 प्लस 1 करोगे तो -1 हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर दोगे। यहाँ क्यूब है तो एक ऐड कर दोगे, उसी से डिवाइड कर दोगे। और यहाँ भी पावर को एक बढ़ाना है, तो -3 प्लस 1 करोगे तो -2 कर दोगे और उसी से डिवाइड कर दोगे। और फाइनली एक कांस्टेंट आप जोड़ दोगे, तो ये बन जाएगा x³/3 -1/x प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस 1/2x² प्लस c। देख लो भाई, सही बात है, बोलो। यस सर। पक्का? पक्का। ठीक है, अब आपसे कोई बोल दे, क्या बोल दे, अच्छा एक चीज और,
डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे आपको मैं बोलूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो आप क्या करोगे, एन को नीचे ले आओगे और एक पावर कम कर दोगे। फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर वेरिएबल चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स अगर टी हो जाए तो यहाँ पे देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स का फंक्शन है। यहाँ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो टी का फंक्शन है, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, एन नीचे आ जाएगा और पावर -1 कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम लॉजिक इंटीग्रेशन में भी चलता है। मान लीजिए एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसका इंटीग्रेशन करके कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स मिल रहा है हमको। अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें, ठीक है, बस फर्क क्या होना चाहिए, यहां एक्स है तो यहां पे भी एक्स होना चाहिए, अगर यहां टी है तो यहां पे भी टी होना चाहिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, जी ऑफ टी मिल जाएगा। एग्जाम्पल देके समझाओ सर, कुछ नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस कॉस एक्स होता है। अगर हम इसको लिख देते साइन थीटा डी थीटा, तो सर यहां पर एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है, यहां थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो फंक्शन हमको वही मिलेगा माइनस कॉस, बट थीटा वेरिएबल हो गया तो यहाँ थीटा आ जाएगा, जैसा डिफरेंशिएशन में होता था। फॉर्मूला सेम है, फॉर्म सेम है, बस वेरिएबल टी हो गया तो यहाँ पे टी आ गया। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। अब हम जानते हैं ये बात कि ये क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, ठीक है। अब आपसे कोई बोल दे इंटीग्रेशन ऑफ जेड की पावर एन डी जेड, ठीक है। अब यहां देखो एक्स का फॉर्म का फंक्शन एक्स का था, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ फंक्शन जेड का है, जेड के टर्म्स में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आप फॉर्म सेम रहेगा, पावर में ऐड हो जाएगा और सेम नंबर से आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई। ठीक है, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, बोलो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब इसका मजेदार यूज कहाँ होता है वो देखते हैं। जैसे आपसे कोई बोल दे 2x+3 का होल क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक तरीका क्या है, एक तरीका है इसका ब्रैकेट खोल दो, ठीक है, मेथड 1। तो आप क्या करोगे, इसको क्यूब में खोल दोगे तो a+b का होल क्यूब आपको पता है क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। फिर क्या कर दोगे, इस इंटीग्रेशन को ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 8x³ ये बन जाएगा 27 का इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा 4 9 4 36x² का इंटीग्रेशन, और ये क्या बन जाएगा 54x का इंटीग्रेशन। फिर आप इसको क्या लिखोगे, 8 तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और x³ का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, x⁴/4। एक पावर ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 27 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, अभी मैंने सिखाया कांस्टेंट के साथ सीधे x आ जाता है। यहाँ 36 बाहर आ जाएगा और x में एक पावर में ऐड हो जाएगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 54 बाहर आ जाएगा, x की पावर में 1 है, यहाँ 1 में एक ऐड हो जाएगा उसी से डिवाइड हो जाएगा, एक सी। 4 से ये 2 बार कटा तो ये जाएगा 2x⁴, 3 से ये काटोगे 12 बार, प्लस 12x³ ये काटोगे आप 27 बार, प्लस 27x² प्लस 27x प्लस सी। बताओ भाई। ठीक है,
एक तरीका तो ये है, पर ये तरीका बड़ा लंबा है, ठीक है, और इसमें जो आंसर आ रहा है बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, पूरा एक्सपेंड होके आ गया आंसर। तो हमको अगर कोई चीज इजीली एनालाइज करना, हम कर नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे ना, वेरिएबल चेंज कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल में हमने अभी आपको इस स्लाइड में सिखाया है कि वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इस अंदर वाली चीज को कुछ नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको हमने बोल दिया z। तो अब इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दोगे, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, 2 dx अपॉन dz प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब यहां से देखो, आपको 2 dx की वैल्यू क्या मिल रही है, dz के बराबर। dz को हम उस तरफ ले गए, तो यहां से हमको dx की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, dz अपॉन 2 मिल गई। इस सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो जरा। इस अंदर वाली चीज की जगह z आ गया, और यहाँ dx की जगह dz अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। अब देखो यहाँ पे z क्यूब dz बचा, ये नॉर्मल हमारा इंटीग्रेशन बन गया। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे z की पावर 4 होल अपॉन 4 प्लस c। तो z की पावर 4 होल अपॉन 8 प्लस c। अब z की जगह दोबारा रीसब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि हमारा एक्चुअल फंक्शन तो x के फॉर्म में था, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। देख लो भाई। सर ये दोनों इंटीग्रेशन जो है सेम है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। बस फर्क अंत में जो ये कांस्टेंट है इसमें पड़ेगा, जब आप खोलोगे इस ब्रैकेट को तो इसमें फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ, आया? समझ गए। आया सर। आया। तो आपसे अगर कोई पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 2 dx, तो आप क्या बोलोगे? अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा होता, तब तो हम सीधे बोल देते साइन थीटा प्लस सी, बोल देते कि नहीं? बिल्कुल। पर यहाँ पे अंदर थीटा नहीं है, 3x+2 ऐसा करके है, मतलब एक लीनियर फंक्शन है, सीधे सिंपल x या थीटा ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा थीटा पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो 3 dx अपॉन डी थीटा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 1। तो 3 dx की वैल्यू क्या आ गई, डी थीटा आ गई। तो dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डी थीटा बाई 3 आ गई। इस सारी वैल्यू को इस इंटीग्रेशन में पुट करो, इंटीग्रेशन कॉस, अंदर वाले फंक्शन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, थीटा। डी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, डी थीटा बाई 3। 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो 1/3 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है साइन थीटा होता है प्लस सी। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में था, आंसर हमारा थीटा में आया, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उसी वेरिएबल में आंसर होना चाहिए। तो हम वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा की जगह 3x+2 पुट कर दोगे दोबारा, खत्म। यस सर। ठीक है। ठीक है सर। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, जैसे आपसे बोला जाए 1/4x+1 dx, ठीक है, ये करो। अब आपसे अगर अंदर 1/z dz ऐसा करके कुछ लिखा होता तो आप सीधे कह देते ना ln z प्लस सी। पर यहाँ अकेला z नहीं लिखा, यहाँ 4x+1 करके एक लीनियर फंक्शन लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली चीज को z पुट कर देते हैं कुछ, ठीक है, कुछ एक वेरिएबल z पुट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, पूरे इक्वेशन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। यहां हमको क्या मिल गया, 4 dx इज इक्वल टू dz। तो dx की वैल्यू हमको क्या मिल गई, dz/4। इस पूरी चीज को अब इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x+1 की जगह z पुट कर दो,
और dx की जगह dz/4 पुट कर दो। अब 1/4 इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब 1/z dz का इंटीग्रेशन हमको मालूम है, ln z हो जाता है। z की जगह दोबारा x पुट करो, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन x में था, तो z की जगह 4x+1 दोबारा पुट कर दिया। देख लो भाई। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों एग्जाम्पल्स हमने कुछ नोटिस किया। क्या नोटिस किया सर? इस वाले इंटीग्रेशन का आंसर ये आया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात सर, ये आया। तो आप ध्यान से देखो, इस वाले इंटीग्रेशन का आंसर ये आया है। बिल्कुल सही। सर इसमें हुआ क्या, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे यहाँ पे 1/, वो कोफिशिएंट से क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सेम फॉर्मूला बन गया। यहां भी देखो, एक्स का जो कोफिशिएंट 3 है, सिर्फ उससे क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ इस स्टेप में। अगले में देखो, एक्स का जो कोफिशिएंट 4 है, सिर्फ उस 4 से यहां पर 1/, वो कोफिशिएंट से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, बाकी सब सेम रहा। और ये चीज कब है, जब ये लीनियर वेरिएबल है, अंदर लीनियर वेरिएबल। अच्छा, इसका मतलब अगर हमसे कोई बोल दे कि cos 2x dx का वैल्यू क्या होगा, तो आप सीधे cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो आप लिख दोगे sin 2x। ठीक है, पर x के आगे जो लिखा है 2, उससे आप डिवाइड कर दोगे। कोई आपसे पूछे 10x प्लस 9 की पावर 100, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप इसको क्या होगा, x की पावर 100 के फॉर्म में ट्रीट करोगे, तो आप लिखोगे 10x+9, 100 में एक पावर ऐड हो जाएगा, सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे, पर बाद में x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड एक्स्ट्रा कर दोगे। कोई आपसे पूछता 1/7x+3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब आप इसको 1/x के फॉर्म में क्या करोगे, ट्रीट करोगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ln 7x+3। पर ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, तो x का जो कोफिशिएंट है 7, उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। कोई आपसे बोलता इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x+3 dx क्या होगा, तो आप इसको e की पावर x की तरह देखोगे, तो ये क्या हो जाता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, तो 2x+3 बनेगा। पर x का जो कोफिशिएंट है 2, उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अगर आपसे कोई बोलता इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7x dx क्या होगा, सर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो आप बिल्कुल एज इट इज उसको लिख देते, और वन बाई x का जो सेवन कोफिशिएंट है 7, उससे आप क्या कर देते, डिवाइड कर देते। अगर आपसे कोई बोलता इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ω t+5 dt करना है, आप इसको साइन t की तरह देखते, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाता, -cos ω t+5, और t का जो कोफिशिएंट है उससे आप क्या कर देते, फिर डिवाइड कर देते, बस। देख लो भाई। आपसे कोई बोलता आपको 7x+7 की पावर -10 इसको करना है, आप इसको x की पावर -10 देखते, तो आप क्या बोलते, 7x+99
और यहाँ पे पावर में ऐड कर दोगे 1, और सेम नंबर से आप क्या कर दोगे, नीचे डिवाइड कर दोगे। ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उससे आप क्या कर दोगे, एक्स्ट्रा डिवाइड कर दोगे, खत्म। बोलो भाई, बोलो भाई। सर ये मेथड बहुत हाँ, ये मेथड बहुत अच्छा है सर। आगे समझ में। हाँ सर। इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर दोगे, खत्म। सर सब्दी तो चली गई क्या? हाँ, अगर आपसे कोई बोल देता कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करना है, कैसे करते। सर cos स्क्वायर एक्स को तो सर पहले cos एक्स को sin एक्स। हाँ, अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है, तो हमको एक चीज मालूम है, पर क्या, कॉस 2x की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला और बताया था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां से आप कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा, देखो जरा, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या, cos 2x + 1/2 आएगा। देख लो जरा, हाँ सर। हाँ सर। ये वैल्यू यहां पुट कर दोगे। अब 1/2 बाहर निकाल दो। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, हम उसको cos x की तरह देखेंगे, तो sin 2x, फिर x का जो मल्टीपल है उससे डिवाइड कर दोगे। और 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, एक्स। देख लो भाई। सर नीचे जो 2 है वो, ओ ये तो बाहर आ गया सर। ये वाला 1/2 तो पूरा बाहर निकल गया ना, इसलिए पहले ही बाहर निकाल दिया, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, हाँ फिर हमने cos 2, इसको हमने ऐसा किया, देखो 1/2 को पहले ही बाहर निकाला, हाँ सर समझ गया सर। फिर हमने ब्रैकेट लगाया। अब हमने इस cos 2x का इंटीग्रेशन सोचा, तो हमने बोला इसको cos x की तरह देखते हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो पहले हमने sin 2x लिख दिया। फिर हमने x का जो मल्टीपल था, x का जो कोफिशिएंट था, उससे हमने डिवाइड कर दिया एक्स्ट्रा। और ये 1 का इंटीग्रेशन तो x ही है, देख लो भाई। हाँ सर। सही बात है। अगर ऐसा है तो आप फिर यस। इंटीग्रेशन ऑफ sin2x dx ये करके देखो। सर सेम तरीका, हमको मालूम है cos 2x की वैल्यू क्या होती है सर, cos2x - sin2x। एक फॉर्मूला और पढ़ा था सर, cos 2x की वैल्यू 1 - 2 sin2x। साइन स्क्वायर। यहां से sin2x की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1 - cos 2x/2। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे आप। अब क्या करें, 1/2 तो बाहर आ जाएगा पूरे इंटीग्रेशन में से, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो पूरे इंटीग्रेशन से बाहर आया। अब ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, sin 2x। टू 2x एक लीनियर फंक्शन है, तो हम इसको cos x सर की वो तरह तो देखेंगे, तो पहले sin कर टू ली। एक्स फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी कर देंगे। देख लो भाई। सही बात है, बोलो भाई। यस सर। ये बात समझ समझ आ में आ गया। गई। हाँ, हाँ सर। श्योर।
श्योर। ठीक है फिर, है ना। तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीख लिया। ठीक है, कल हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखेंगे, मतलब लिमिट पुट करना सीख लेंगे। ठीक है, यस सर। कल हम लिमिट पुट करना सीख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बेसिक बचेगा? लॉग। हम्म। बेसिक लॉगरिथम। हाँ, उसके बाद बस बेसिक लॉग, और फिर हमारा वेक्टर स्क्वायर हम आ जाएंगे। ठीक है, एक मतलब इंटीग्रेशन करके बता टोटल दो बस, है ना। लेक्चर हाँ, में जाएगा ना? क्या? मतलब कल का लेक्चर के बाद 11 लेक्चर हो जाएगा। हाँ, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। सर एलन में भी 11 लेक्चर लगा था। हम्म। एलन में 11 लेक्चर में हुआ था। एल में भी हुआ था? हाँ सर। अच्छा, ये करो, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस ई की पावर सी एक्स प्लस डी माइनस एल वन अपॉन एल एन ऑफ सी एक्स प्लस डी। करो। ऐसे ही पढ़ा था इतने डिटेल में? सर मैंने तो नहीं किया, पर मैंने देखा है वो वीडियो। तो वो कॉन्सेप्ट तो सर कराते हैं सब, बट मैक्सिमम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स मॉड्यूल से मतलब होमवर्क दे देते हैं और स्टूडेंट आके मतलब डिस्कस करते हैं क्लास में और लोग एक्सप्लेन करते हैं। और उनके जो रैंकर बैच है ना सर, उसमें वो थ्योरी नहीं पढ़ाते, वो तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। चलो, अब ये तो सिंपल है भाई। ये मेरी आंखों में कैसा दिख रहा है? ये मेरी आंखों में दिख रहा है एक्स की पावर एन की तरह। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन होल अपॉन एन। एन प्लस वन। पर अब एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, प्लस। हाँ सर। हमको ये e की पावर x की तरह दिख रहा है मेरी आंखों में, तो हम उसका e की पावर x का e की पावर x ही होता है। पर x का जो कोफिशिएंट है 1/। उससे डिवाइड करना हम नहीं भूलेंगे, माइनस। हमको 1/ln x। नहीं नहीं, वन बाई एल एन एक्स नहीं, सॉरी। ठीक है, वन बाई एल एन एक्स नहीं, सिर्फ वन बाई एक्स। अब हमको ये वन बाई एक्स की तरह अच्छा। दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वन एल एन सी एक्स प्लस डी। ln। पर मैं एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना नहीं बोलूंगा, बस। सर वो तो सी नीचे है ना सर? हाँ, तो सी नीचे आया ना, ये नीचे देखो, डिनोमिनेटर में लिखा ना। तो अरे, सर न्यूमरेटर में तो। अरे डिवाइड करना ना सी से, ध्यान से देखो। ओ अच्छा, मतलब कहीं पे भी हो, मतलब 1 से डिवाइड करना है सर? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मैं बोला कि डिवाइड करना चाहिए सर। अरे डिवाइड ही तो किया है भाई, वन अपॉन सी एक्स प्लस डी लिखा। अब मुझे ये वन अपॉन एक्स की तरह दिख रहा, तो हम इसका कैसा लिख देंगे? एल एन सी एक्स प्लस डी। अब एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई, वन अपॉन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, बात बराबर तो है। नहीं, मैं सोचा सर वो डिनोमिनेटर में ना सर, तो 1/c ऊपर चला जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा। हाँ, समझ गए। हाँ सर। हाँ, बोलो भाई, बोलो।
समझ गए सर। सर एक चीज पूछना था सर। पूछो पूछो। सर जो एलियन का जो टेस्ट सीरीज अभी जो चल रहा है सर, उसको मतलब उसको लू किया या लास्ट में जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है उसको है? क्या है? एलियन का सर अभी एक क्लासरूम टेस्ट चल रहा है ना सर? बेटा वो क्लासरूम टेस्ट में उसमें क्या है, अब उसमें रियोप्टिक्स पूछ रहा है ना? तो अगर आपका हाँ। अगर आपका वो टॉपिक अगर आपका अच्छा है तो आप ट्राई उसको घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो, उसको दिल पे लिए बिना। मान लो दो चार सवाल ना बने तो उसके सॉल्यूशन देख के सीखना। नहीं सर, उनका और एक बैच है लीडर बैच, उसमें तो सर बेसिक मैथ से स्टार्ट हो। हाँ। उनका और एक बैच है सर, लीडर बैच, हाँ। जिसमें बेसिक मैथ से स्टार्ट हुआ है। हम्म। तो मैं बोल रहा हूँ सर, एक होता है ना उनका जो दिसंबर में आता है, मेजर टेस्ट, माइनर मेजर टेस्ट हम्म। करके, और एक होता है हाँ। सर अभी जो चल रहा है जो क्लासरूम टेस्ट। हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये वाला लूँ क्या है, वो दिसंबर वाला? यार अभी तो शुरू की है ना पढ़ाई, पहले एक आध महीने पढ़ो यार, एकदम से परेशान मत हो, अभी तो तुमने टेस्ट दिया है नीट का, है ना? अपने माइंड को इतना जल्दी परेशान मत करो। ठीक है। ठीक है सर। अभी पहले एक आध महीने पढ़ लो थोड़ा सा, दो चार टॉपिक पढ़ लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना गेन कर लो दोबारा। ठीक है। एक हाँ आध, है ना? फिर अभी से अभी टेस्ट दिया है, अभी टेस्ट सीरीज दिया है, एक आध महीने रुक जाओ यार, है ना? उसके बाद देना शुरू करो। सर, सर वो है ना? उनके पास तो फोन नंबर है ना? उनके क्या पास है? तो मेरा फोन नंबर है, तो वो लोग फोन करते हैं सर, वो जो कस्टमर होते हैं ना, कस्टमर केयर से उनका जो, तो हाँ। फोन करके बोल रहे हैं कि ये वाला ले लो, और ऑटो बाद में तुमको खरीदना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक इसके साथ ऐड हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं हाँ। मुझे। हाँ। मतलब बाद में मेजर टेस्ट परचेस करने की जरूरत नहीं होगा, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। सही है। ठीक है। तो आज 2 बार फोन कर चुके हैं ये लोग एलन वाले। क्या कर चुके हैं? फोन फोन करते हैं ना सर वो स्टूडेंट को ऐसे, उनके जो मतलब रिसेप्शनिस्ट में रहते हैं। हाँ। ठीक है ना, वो उनका तो काम है, आप है ना अपने हिसाब से करो। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। बाकी बढ़िया से पढ़ो। कल हमारा बेसिक मैथ का मोस्ट प्रोबेबली आखिरी क्लास होगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कल खत्म कर चुके होंगे। ठीक है। क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, मतलब लिमिट वाला हार्डली 5 मिनट का है, उसमें बस क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं, फिर इंटीग्रेशन खत्म। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो एक टॉपिक जो छोटा सा जो आप पूछ रहे थे, क्या था वो? बेसिक लॉग। लॉगरिथम। बेसिक हाँ। लॉगरिथम पढ़ेंगे और खत्म। उसके बाद हम वेक्टर्स पे चले जाएंगे परसों से। ठीक है सर। ठीक है भाई। चलो बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।